नमः संस्कृताय। आइए आज संस्कृत भारती कक्षा 8 के भव्य भागीरथी नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। निकलती है हिमालय से। हिमालय से। गंगा के अन्य नाम कौन से हैं? भागीरथी। भागीरथी। तो आज हम लोग भागीरथी यानी गंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। भव्य भागीरथी। तो सबसे पहले हम शास्त्र वाचन करते हुए गा लेते हैं, उसके बाद अर्थ पर चलते हैं। आप लोग मेरे साथ गाओ। जब हम गा लेते हैं उसके साथ गाओगे। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंके हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवाहसि समुद्रमु प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नसुतो जलम्। अब मेरे साथ गाओगे। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंके हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवाहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नसुतो जलम्। हिमालय से निकल करके हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंके उसके हिममय गोद में विहार करती है। ततो भूमि में आता, उसके बाद भूमि में पहुंचती है। विचरत सुहासा समतले, समतल भूमि में पहुंच करके क्या करती है? विहार करती है, हंसती हुई विहार करती है। पुनासि त्वं लोकान् प्रवाहसि समुद्रम प्रति सदा, उसके बाद तुम लोगों को पवित्र करती हुई समुद्र की ओर बहती हो। लोगों को पवित्र करती हुई क्या करती हो? समुद्र की ओर चलती हो। अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदं नसुतो जलम्। हे दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगा, आपका यह जल मेरे लिए सुखकारी होगी। किं पुण्यं फलितमधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जल नष्ट कलुष हरिद्वारं काशी तव तट महत्वं कथयत प्रयागस तीर्थानां पतिरतुलनीयस तव तटे न जाने किं पुण्यं फलितमधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जल नष्ट कलुष हरिद्वारं काशी तव तट महत्वं कथयत प्रयागस तीर्थानां पतिरतुलनीयस तव तटे। न जाने कौन सा पुण्य, किम कौन सा, न जाने कौन सा पुण्य फलितम अधुना इस समय, हे भगवती, नो हमारे न जाने कौन सा फल फलित हुआ है, न जाने कौन सा पुण्य मेरे लिए फलित हुआ है कि आप प्रिय देशो जाता है तब जल कड़ई कल नष्ट कलुष, आपके जल के कणों से हमारे प्रिय देश का पाप नष्ट हो गया है, कलुष नष्ट हो गया है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्व कथयत। हरिद्वार और काशी आपके तट की महत्व को बताते हैं। हरिद्वार काशी आपके तट की महत्ता को कहते हैं। तीर्थों का राजा प्रयाग अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, आपके तट पर स्थित है। जनानां दातृत्वं सुमधुरं फलानां ददति विशाला
मधुमय जलय भारत भुवन आएसु गंगे विलसती तरंगे त्रिपथगे तौ संगे धन्या शिशुआएव खेलन्ति मनुजा। जननाम धात्री, हे माँ गंगे, आप लोगों की माता हो। तुम सुमधुर फल और अन्न को ददती देती। विशाला नाम सिंचती मधुरमय जलई भारत भूम। विशाल भारत की धरती को आप अपने मधुमय जल से सिंचती हो। ऐ शुभ्र गंगे, ए स्वच्छ गंगा, सुशोभित तरंगों वाली गंगा, तीन लोकों में जाने वाली गंगा, आकाश, धरती और पाताल में जाने वाली गंगा, तीन रास्ते से चलने वाली गंगा तुम्हारे गोद में। तब संगे तुम्हारे गोद में मनुजा लोग, मनुष्य शिशु जैसे खेलते हैं। शिशु की तरह खेलते हैं, बच्चे की तरह खेलते हैं। पयस्ते कुल्याभि व्रजति बहुदूरं सुमधुरं ततः शीघ्रं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गम्भीरे ते नीरे तरणीषु सुखमयान्ति पथिका वयं भूयो जगति तव कृत्यरूपकृता। पयस्ते कुल्याभि व्रजन्ति बहुदूरं सुमधुरम। पयस्ते पानी से, जल से, आपके जल से कुल्याभि नहरें निकलती हैं, जाती हैं। बहुदूरम सुमधुरम, आपके पानी से बहुत दूर तक नहरें जाती हैं। ततः शीघ्रम क्षेत्रम, तभी खेत की सिंचाई होती है और खेत हरितम चाप ललितम, हरे भरे और मनोहर होते हैं। खेत कैसे होते हैं? हरे भरे और मनोहर होते हैं। गंभीरे ते नीरे, आपके गंभीर गहरे जल में नौकाओं में पथिक बैठ करके सुखपूर्वक जाते हैं। आपके गहरे जल में पथिक लोग, यात्री लोग नौकाओं में बैठ करके सुखपूर्वक जाते हैं। वयम भूयो जगत, हे माँ जगत संसार में हम बार बार आपके उपकार से उपकृत होते हैं, क्योंकि आपके जल से खेत सींचा जाता है, नहरें निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं, तो हम आपके उपकार से उपकृत होते हैं। यही आपके कार्य से हम क्या हैं? आभारी हैं। आए पूरे गंगे जगति जननं चेन्नहं पुनः भवेत् लीला भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा सदा सेवे नीरं सुरनदी तरेदं सुखकरं न मे अन्यासादीहा तव तत् विहारे विरजतः। हे पुण्य गंगे, हे पुण्य गंगा, पुण्यवती गंगा, यदि मेरा जन्म इस संसार में हो तो आपकी यह शुभ भारत धरा मेरी यह क्रीड़ा स्थली हो, अर्थात मैं यहीं पर जन्म। सदा सेवे नीरम सुनदी, हे देवताओं की नदी, यह आपका सुखदायी जल हम सदा सेवन करें। न में अन्यास्य आदिहा तो तट विहारे विहता, आपके तट पर
हम विहार करें, इसके सिवा मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है।